नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, पिछले हफ्ते नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। 5 फरवरी को मतदान से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित प्रमुख दलों ने दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए दुनिया भर की मुफ्त चीज़ों का वादा किया है। कार्यकालों से सत्ता में रहने के बाद आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। मतदाताओं की उदासीनता, सत्ता विरोधी भावना, भ्रष्टाचार आरोप, विकास की कमी और खराब नागरिक सिविक शामिल है। लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। राजधानी में करीब 3 दशक से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी ने आप और उसके संयोजक केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि आपकी कल्याणकारी योजनाओं की लगातार पॉपुलरिटी और सनीय चेहरे नहीं होने की वजह से भगवा पार्टी की संभावना में रुकावट पैदा हो सकती है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ ही है, शायद इसलिए उसने चुनाव मैदान में देर से एंट्री की है। फिर भी वे केजरीवाल की आप को सत्ता से हटाने और 1 दशक पहले यूपीए सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ने का बदला लेना चाहती है। अब तक के ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ पार्टी को बढ़ते शहर में आपकी सत्ता में वापसी की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के फलौदी में सट्टा बाजार ने भी आगामी दिल्ली चुनावों के लिए अपने अनुमान जारी किए हैं। की घोषणा के समय फौलादी सट्टा बाजार के अनुमानों में आपको बढ़त दिखाई गई है। 70 सदस्यीय विधानसभा में 36 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। हालांकि चुनावों से 2 हफ्ते पहले बाजार ने अपने अनुमानों में कुछ बदलाव किया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले 2 चुनावों में 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी, सत्ता में लगातार तीसरी बार आने की उम्मीद कर रही है। अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ सट्टा भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रही पार्टी को इस बार काफ़ी कम सीटें मिलने की उम्मीद है। आपकी घोषणा के समय फौलादी सट्टा बाजार के अनुमान के अनुसार आपको 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान था। हालांकि नए अनुमानों के अनुसार आपको 39 से 41 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में भावना में मामूली उछाल का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी 1993 में दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि वो बाजी पलट देगी और राजधानी में फिर से सत्ता हासिल कर लेगी। के पंथ चिन्हों पर चलते हुए लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में हाल ही में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी ने भी आपकी योजनाओं की लोकप्रियता को कम करने के मकसद से कई लुभावन वादे किए हैं। फौलादी सट्टा बाजार के नए अनुमान के अनुसार बीजेपी को 29 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े 36 से। अपने पहले के अनुमान में फौलादी सट्टा बाजार ने बीजेपी को दिल्ली में 25 से 35 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था। दिल्ली विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस का लगभग कोई प्रतिनिधि नहीं होने के कारण कांग्रेसी पार्टी आगामी चुनाव में अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन अब उसने केजरीवाल और लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में अपने सहयोगी आपके खिलाफ अपना आक्रामक तेज कर दिया है। अपने ताज़ा अनुमान में फौलादी सट्टा बाजार ने कांग्रेस के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया। चुनाव की घोषणा के समय अपने पहले के अनुमान में बाजार ने कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया।